सो हेलो एसओएस लर्नर्स, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 11 करवाता हूं। और देखिए एक्चुअली क्या हुआ था कल वीडियो में इसलिए नहीं डाल पाया था और उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं कि देखो मेरी कल है ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और जुकाम खांसी तो अब भी है, लेकिन कल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो इसीलिए है ना मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, इस वाली में अपनी उसी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टेम वाली से, इससे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स इज। अच्छा जरा इसका आंसर बताओ यार, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ यही क्वेश्चन, इसी मेथड का मैंने बताया, मैंने 11वां क्वेश्चन है और मैंने ये बताया है आपको इसमें 9वें क्वेश्चन में बताया है। क्या बताया था मैंने? 20 से 20 में मतलब क्या करना है, अगली संख्या को प्लस कर इंटू करके अपॉन में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, शुरू की कौन सी है, फर्स्ट नेचुरल कौन सी नंबर है, 100। तो कैसे हो जाएगा ये, मतलब कि 100 फर्स्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है, इंटू क्या करना पड़ेगा, 101 करोगे और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या करोगे, जोड़ लो, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 1 से करोगे तो 101 ही आएगा और डबल जीरो इसके पीछे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका है ये, अपॉन में 2 रखो और 2 से क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। देखो करो इसको डिवाइड, ये कितनी बार, 5 बार चला गया। अब देखो ये 1 है ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 10 से 10 को कर देंगे डिवाइड, मतलब कि 5 ऐसे लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 5 10, ठीक है, 5 बार आ गया। अब अगर जो 1 को हम डिवाइड में नीचे लेते हैं तो छोटी है ना 2 से संख्या, तो 0 लेने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये 10, तब होगा यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। 2 5 10 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इसका, ठीक। देखो 5050 10,050 का हाफ होता है ना, 10,100 का हाफ होता है, सिंपल सी बात है। देखो इस डिवाइड को सीख लो, एक बार मैं आपको सॉल्व सिंपल तरीके से भी करवा देता हूँ। बाकी बहुत सारे बच्चों को तो आती होगी, बहुत ही माइनर सी चीज है, लेकिन बच्चे मिस्टेक इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो ऐसे कर लो, अगर जो आपको ऐसे नहीं आ रहा ना, 1 0 0 2 से डिवाइड करनी है, क्या करना पड़ेगा आपको, 2 पंजे 10 अपॉन में यहाँ पर 0 और ये 1 इधर आ गया। अब देखो 2 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 लगा के ये वाला 0 भी यहाँ उतारना पड़ेगा। अब क्या हो गया, 2 5 10, ठीक है, यहाँ पर ये 0 आ गया, ये वाला 0 बचा है, इसको यहाँ ले आओ, तो ये क्या आ गया 50। देखो मैथड कैसा भी हो लेकिन समझना चाहिए, सवाल गलत नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं क्या सर बच्चों वाले सवाल बता रहे हो। देखो बच्चों वाले तो डिवाइड तो बच्चों वाली है, लेकिन ये बेस है, इसको भी सीखना चाहिए। और खासकर बच्चे ये मिस्टेक जरूर कर देते हैं, आजकल मैंने बहुत देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं इस चीज की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 ही इसी में ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 छोटे क्वेश्चन है, लंबी वीडियो ज्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द टेंथ टर्म ऑफ एपी 2 7 12 इज, क्या होगी, मतलब कि हमें क्या निकालनी है, अब 10th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है इसमें, 10th टर्म निकालनी है हमें। और एपी क्या दे रखी है हमको, एपी दे रखी है 2 7 12, क्या दे रखी है, 2 7 और 12 दे रखी है इस तरीके से। तो देखो हमारा क्या है, 10th टर्म मतलब a 10 निकालनी है हमें, इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हो जाता है हमारा फॉर्मूला। अब a 10 देखो हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह पर क्या हो गया, ये 2 हो गया, पहला टर्म 2 होता है, फिर प्लस n क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, 7 में से 2 का क्या बच गया, 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस ये हो गया 9 इंटू 5, ठीक है, 10 में से 1 गया 9 और 2 प्लस 9 पंजे 45 और इसको जोड़ोगे तो 47, ठीक है। तो 47 इज द आंसर। देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक भी कर लेते हैं कौन सा वाला है, 12वां सवाल है, 12वें का सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चले। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठो, आंसर बताओ मेरे को फटाफट, पिछले ही मेथड पर बेस्ड है सारे के सारे सवाल, ठीक है। और चलो 13वें क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मेरे को, देखो समझा देता हूं मैं आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। देखो द 11th टर्म, क्या बोला, द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो फ्रॉम द एंड, एंड वाली बात आ गई है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एंड टर्म, फॉर एंड टर्म के लिए, ठीक है, एंड टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा।
तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर 13 लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट आंसर बताओ। इसका पहले भी करवा चुका हूं, अब मैं दोबारा करवाता हूं इसको। देखिए किस तरीके से होगा। एपी दे रखी है हमें इसमें 10, 7, 4 और -62, 10, 7, 4 और एंड टर्म दे रखी है -62। देखो एंड टर्म एल तो ये हो गई, ए ये हो गई, डी क्या होगी, 7 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा -3, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं फटाफट, इसमें रखते हैं एल -n-1 इंटू डी। एल क्या दे रखा है हमें, लास्ट टर्म क्या दे रखी है हमें -62 माइनस एन क्या हो गई हमारे पास, एन हमारे पास है नहीं क्योंकि टर्म ही निकालनी है, एंड टर्म निकालनी है, -1 रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर डी कितना हो गया हमारे पास, सॉरी 11th टर्म निकालनी है ना, हाँ एन नहीं एन दे रखा है, तो 11th टर्म निकालनी है। तो A11 क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 आने के बाद क्या होगा, डी है जो डी सॉरी एवरीवन, -3 आ जाएगा, ठीक है, इंटू -3। अब देखो -62 हो जाएगा, -11 में से 1 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा, 10 इंटू -3 करेंगे तो -62 -10 30 हो गया माइनस का, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और +30 कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया ये 32 माइनस का। क्या आंसर है ये वाला माइनस का 32, फटाफट देखो -32 आंसर है। बहुत बढ़िया चल रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आगे वाले सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इजी है, क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इजी है। तो 14 में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर, फटाफट करके दिखा दो इसको। तो यार आंसर कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो 100 पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी 1000 पॉजिटिव नंबर, 1000 से इंटू क्या करनी पड़ेगी, एक बढ़ा दो, इसी में बढ़ा दिया, अपॉन में 2 कर लो, इनकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 1001 फिर 000 1 2 3, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन में 2। अब इसकी फटाफट से मुझे डिवाइड करके दिखाओ, देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 10 को कितनी बार जाएगा, 5 बार, है ना। अब देखो 0 तो नहीं आ सकता, तो हमें 1 उतारने के लिए ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ गया है, देखो 0 ले लिया था हमने, 1 भी ले लिया, तो लेकिन 0 तो डिवाइड नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेने के लिए एक और 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 हो गया अब ये, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 5 बार, तो बाकी के 0 इधर ही आ गए, ठीक है। क्या हो गया, 500 500 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं इसमें है क्या, 500 500, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आपका यही आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। आप चलते रहे और वीडियो को लाइक करते रहे, ठीक है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, और जज्बे के साथ सारे के सारे सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है यहाँ पर, if seventh term of AP is 34 और 13th term is 64, then its 18th term is, तो 18th term क्या होगी, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो 15 किसकी तरह है, बिल्कुल देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा ये पहले मैंने करा चुका हूँ, ये इसी से ही रिलेटेड, ये तुम्हारा 7वां हो गया और 6ठा इसके जैसा है। सॉल्व करके दिखाओ। जो बच्चे इंटेलिजेंट, मतलब अच्छे सारे तो इंटेलिजेंट ही है, और फटाफट मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगर जिसको नहीं आ रहा ना, एक बार वो वाली वीडियो भी देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये वाला आप आराम से आंसर देंगे, ठीक है, बिल्कुल हिंट लेकर के। बाकी मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो 7th टर्म ऑफ एपी क्या होगी, 34। 7th टर्म क्या दे रखी है, 34 दे रखी है, ठीक है। और आगे क्या बोल रखा है इसमें, 13th टर्म 64 दे रखी है। 13th टर्म है जो, वो क्या दे रखी है, 64। और हमें फाइंड आउट कौन सी वाली करनी है, 13th टर्म 64 और 18th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। 18th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फटाफट मुझे करके दिखाओ एलिमिनेशन मेथड से। पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो A7 के लिए
A7 के लिए हमारे पास क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये वाला यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर a, देखो A7 कितना है 34, यहाँ पर 34 लिखेंगे, यहाँ पर A7 34 है, a प्लस n कितना है हमारा 7, ये रहा n 7 है माइनस वन, देखो n इसको बांधते हैं हम, ठीक है, ये अरे 90 मत मान लेना यार इसको, ठीक है। अब ये माइनस वन हो जाएगा और इंटू डी, हमारे पास कुछ है नहीं, तो 34 इक्वल टू a प्लस ये पर यहाँ हो जाएगा 6d, 6d, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 किससे बनेगी, a13 से बनेगी, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब a13 कितना है 64 इक्वल टू a प्लस n कितना है 13 है, ये रहा n 13 आ गया माइनस वन इंटू डी, ठीक है, 64 आ जाएगा यहाँ पर। आंसर मुझे बताओ फटाफट यार, अगली इक्वेशन तो निकल जानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। a प्लस यहाँ कितना हो गया 12d हो गया, मतलब 13 में से एक गया, ये हो गया 12d, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 34 इक्वल टू a प्लस 6d अपॉन नीचे क्या आ जाएगा इसके 64 इक्वल टू a प्लस 12d, ठीक है, सही कर रहा हूँ ना एकदम, हाँ 34 a प्लस 6d, और ये बिल्कुल सही चल रहा है सवाल। अब फटाफट एलिमिनेट कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस, साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का कितना बचा, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 4 में से 4 गया 0, और ये यहाँ पर बच गया 3, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया माइनस का, इक्वल्स टू ये क्या हो गया माइनस का 6 बच गया, और डी ये रहा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 पंजे 30, तो डी इक्वल्स टू क्या आ गया भाई 5 आ गया, ठीक है, डी 5 आ गया। और ए फटाफट निकाल के दिखाओ, फिर हम उसके बाद ये वाली टर्म निकालेंगे, ठीक है, ये वाला निकालेंगे तो क्या डी निकल गया, तो अब देखो पुट करते हैं डी को इक्वेशन 1 में, पुटिंग डी इन डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है 34 इक्वल टू a प्लस डी, सॉरी 6d, ठीक है, 34 इक्वल्स टू a हमारे पास है नहीं, a निकालना है, प्लस 6 इंटू 5 करेंगे, 34 इक्वल टू a प्लस 5 6 30, अब इसको इधर लेकर क्या हो गया 34 माइनस 30 इक्वल टू a, और ये कितना आ गया हमारा 34 में से 30 गए तो 4 इक्वल्स टू a, तो a बराबर क्या आ गया 4, ठीक है, d और a निकल गया है। अब फटाफट से ये वाली निकाल के मुझे दिखा दो यार कमेंट बॉक्स में, अब तो दिखाई दो कम से कम। अब क्या होगा यहाँ पर देखो लगाते हैं हम इसको, a18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, a18 निकालनी है हमें, a18 इक्वल्स टू a बराबर क्या हो गया 4 प्लस n कितना है 18 माइनस वन इंटू डी कितना है 5, ठीक है, और इक्वल टू 4 प्लस कितना हो गया 19 पंजे 95, सॉरी नॉट 19 17 पंजे 85, ठीक है, क्योंकि एक जाएगा तो 17 बचेगा, 5 करेंगे 17 पंजे 85, और ये क्या आ गया 85 और 4 कितना होता है a18 कितना हो जाएगा 85 4 89 मतलब 89, a18 हो जाएगा 89 आंसर है, बिल्कुल सही भाई, सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ओके 15वें का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। 15 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सबसे ज्यादा वीडियोस को, और वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। और बाकी मैं आगे अगला चैप्टर भी करवाऊंगा, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि अब कौन सा नेक्स्ट चैप्टर करवाऊं। मेरे हिसाब से तो मैं सोच रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री करवा दूं मैं आपको, ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन बड़ा गजब का लेके आऊंगा मैं, एक टेबल भी सिखाऊंगा आपको, बड़ा मजा ही आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करेंगे और देखते हैं बाकी, ठीक है, कौन सा है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो चैप्टर होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा और इंपॉर्टेंट होगा, सवाल ज्यादा से ज्यादा आएंगे उसमें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं वीडियोस कैसी बन रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। और बाकी सपोर्ट आप अच्छा खासा कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपकी कमेंट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपको है ना
मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स की नहीं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के हर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। और बिल्कुल आपको मुझे आपका प्यार ही चाहिए, हर्ट दो भाई, और क्या क्या चाहिए और क्या, है ना। तो बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।